सब भाइयों को राम राम भाई। आज पहुँचे हैं दादा गोसाई धाम के दर्शन करने के लिए। और फिलहाल मंदिर की जो मेन फ्रंट जो जगह है वहाँ खड़े हैं और अपने सह परिवार के साथ पहुँचे हैं। वीडियो ये जो गेट दिखाई दे रहे हैं आप, ये दादा गोसाई धाम जो मंदिर है उसका गेट है। यहाँ कुछ दुकानें लगती हैं। हर शुक्रवार को यहाँ एक छोटा सा मेला सा लगता है, क्योंकि हर शुक्रवार को यहाँ पूजा पाठ होती है। फिलहाल मन्नत की जो माँ है वो पूजा घर जो दादा गोसाई धाम का पूजा स्थल है वहाँ पूजा कर रही है। और आप ये जो मंडी देख रहे हैं ये मिट्टी की बनी है। इसको जब भी पक्का करने की कोशिश की गई है, महीने 20 दिन के बाद ये फूट कर चकनाचूर हो गई है। तो 2-3 बार पक्का करने की ट्राई करने के बाद इसे हमेशा के लिए जो पहले की तरह है कच्ची मंडी बना दिया है, यानी कि मिट्टी की मंडी बना रखी है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके पास एक जोड़ है। अगर किसी भाई के किसी भी प्रकार का चर्म रोग है तो जोड़ के पानी से नहाने से और जोड़ की मिट्टी लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दादा गोसाई धाम की जो मान्यता है वो सच्ची मान्यता होनी चाहिए, मन में सही श्रद्धा होनी चाहिए। ये अब जो मेन पूजा स्थल है वहाँ पूजा पाठ करने के पश्चात ये अब दूसरा एक मंदिर है जो शिव मंदिर बोलते हैं, इसी के प्रांगण के साइड में है। यहाँ भी पूजा पाठ करते हैं। भोलेनाथ की पूजा पाठ करने के लिए अब फिलहाल मंदिर की माँ जो मन्नत की माँ जो है वो अंदर गई हुई है। और हेमंत एक यहाँ कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा है। अब ये भोलेनाथ का जो गर्भगृह है और यहाँ पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। बड़ी प्रेम भावना है इस मंदिर के। हमारे आसपास के 5-10 गाँव की और बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। पहले छोटा था। अब ये देखो यहाँ का पुजारी जो है बैठा है मेज़ के ऊपर, एक पुजारी वहाँ बैठा है दूसरी तरफ। ये एक और बिल्डिंग है। यहाँ मन्नत की माँ जो है पूजा पाठ करने के लिए आई हुई है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये साइड में चारों तरफ से किस टाइप का जो अब ये पूजा स्थल बन चुका है। यानी कि पूजा स्थल के साथ साथ अब ये एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। अब ये यहाँ सभी देवी देवताएं की जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित की गई हैं। और फिलहाल यहाँ जो है मन्नत की माँ अब ये पूजा पाठ यहाँ कर चुकी है और वापस इधर आ रही है। यानी कि इस मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। जो मैंने जोड़ बताया था अब उसकी तरफ जा रही है। सारी पूजा पाठ करने के पश्चात जो है ना मिट्टी जोड़ के अंदर से मिट्टी निकालने का काम किया जाता है। यानी कि आज अगर हम मान लो कि शुक्रवार है और मंदिर में जाते हैं तो मिट्टी निकाल कर पक्का आते हैं। यानी कि ये एक सुगुन कह लो चाहे एक श्रद्धा कह लो किसी प्रकार की। और ये नेचुरली जोड़ है, इसकी कोई खुदाई नहीं है किसी प्रकार की। यहाँ हमेशा वर्षा का जो पानी है वो ठहरता है। ये देखो एक लेडीज जो है ना हाथ में मिट्टी लेकर जोड़ के अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। अब ये दोनों माँ बेटे जो है ना जोड़ के किनारे बैठ गए और यहाँ अब मिट्टी निकालने का काम किया जाएगा। ज़्यादातर लोग जो है ना इसके पानी से जो है मुंह भी धोते हैं, हाथ पैर भी धोते हैं। काई बहुत ज़्यादा जमी हुई है क्योंकि पुराना पानी है बहुत ज़्यादा। तो इसके प्रति लोगों की इतनी ज़्यादा श्रद्धा है। किसी भी प्रकार का जो चर्म रोग है, दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कुछ ही दिनों के बाद वो जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। और पूजा पाठ ये मिट्टी निकालने के दौरान ही एक कागज़ में जो है ना पॉलिथीन में मिट्टी को भरकर घर पर भी ले आते हैं, शुभ माना जाता है। अब
हेमंत भी जो है ये देखो आप मिट्टी गिनकर निकाल रहा है, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार ऐसे ठीक से करके जो है ना मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। फिर पानी को जो है ना चुचकार लिया जाता है, जोड़ का जो जल है उसको चुचकार लिया जाता है। अब मन्नत की माँ जो है ना ऊपर की तरफ चली गई है और हेमंत अभी निकाल ही रहा है। अब ये एक और मंडी है उसकी तरफ गई हुई है। यहाँ बहुत ऐसे महाराज हैं जो समाधि ले चुके हैं। हर महाराज की कोई न कोई कहीं न कहीं किसी न किसी तरफ समाधि बनी हुई है। हर समाधि के ऊपर पूजा पाठ का काम होता है। ये जो मेन मंदिर, ये जो पूजा स्थल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जोड़ है, यानी कि ये दोनों चीज़ बिल्कुल पास हैं और बहुत ही सुंदर, यानी कि एक पूजनीय स्थल बन चुके। ज़्यादा लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। शुक्रवार को, हर शुक्रवार को यहाँ एक मेला सा लग जाता है। और फिलहाल दोनों जो है माँ बेटे किसी न किसी और समाधि स्थल की तरफ गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।